नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां अवैध प्लांटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। विनिमय विभाग ने की बड़ी कार्यवाही। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां युवक ने अपनी ही बाइक में लगाई आग। साथ ही आगे चर्चा होगी चित्रकूट की, जहां करवी के प्रयागराज रोड ईंटा मंडी के पास ई रिक्शा पलटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अमरोहा नगर की आवास विकास कॉलोनी प्रथम के पास हो रही अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। एसडीएम सदर शैलेंद्र दुबे के आदेश पर विनियम विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध प्लांटिंग और निर्माण को ध्वस्त किया है, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति की जा रही किसी भी प्लांटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों से अपील की गई है कि जमीन खरीदने से पहले वैधानिक अनुमति की जांच अवश्य करें। विकास में जो है अभी कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, क्या है पूरा मामला? जी, ये शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत इन घाटों का जो है निरीक्षण किया गया, जिसमें घाटा संख्या 3417, 3418, 3419 और एक और घाटा शामिल है, जिसमें कुछ प्लॉटिंग की गई थी। जांच करने पर ये सामने आया कि इन प्लॉटिंग का कोई नक्शा नहीं पास था और ये प्लॉटिंग अवैध रूप से की जा रही थी। उसी के क्रम में प्रॉपर टीम बनाकर विनियमित क्षेत्र द्वारा प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराया गया। सर, ऐसे में आपके द्वारा और डीएम साहब के पिछली बार भी कई बार जो है चेतावनी दे दी गई है, फिर भी नहीं मान रहे भूमाफिया। ये जहाँ पर एक बार प्लॉटिंग तोड़ने के बाद दोबारा इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसके लिए संबंधित को नोटिस भी जारी कर रहे हैं और एफआईआर के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे इनका मनोबल थोड़ा सा टूटे। सर, ये किन किन लोगों की प्लॉटिंग थी? ये एक बार आवेदन पत्र पर देखना पड़ेगा, बट ये कोई ग्राम प्रधान है, उन्हीं से संबंधित ये प्लॉटिंग उनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें आंशिक रूप से कुछ पार्ट का नक्शा तो स्वीकृत कराया गया था, बट बाय एंड लार्ज ज़्यादा नक्शा नहीं पास था और अवैध रूप से हो रही थी, जिसे ध्वस्तीकरण कराया तोड़ दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में बाईपास मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुस्साए युवक ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात बहेड़ी बाईपास मार्ग पर लोधीपुर चौराहे के पास दो युवक किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे कि तभी एक युवक ने तैश में आकर अपनी बाइक में आग लगा दी, जिसे देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के करवी क्षेत्र में प्रयागराज रोड स्थित ईटा मंडी के पास एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कृष्ण ने बताया कि वह अपने पिता संतोष के साथ ई रिक्शा से सिद्धपुर जा रहे थे, तभी सामने से आए साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सोनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ये कहां से कहां जा रहे थे? ये यहाँ से चला के गए थे भौरी। भौरी भाड़ा मतलब जो धार के उधर से आ रहे थे। हम जो है सिद्धपुर से गए थे बड़ौदा बैंक। वहाँ से जो है हम सोचा कि वहाँ से लौटते होंगे तो इधर से हम निकल जाएंगे इनकी गाड़ी में बैठ के। तो इन्हें फ़ोन किया हमने, तो बोला कि मैं आ रहा हूँ मौसिया, जो हम जो है साथ में ले चलेंगे। मैं इन्हीं के गांव में रहता हूँ, मतलब 2-4 महीने से। तो वो लड़का जो चला था वो विकलांग था, तो वहाँ से आया तो मुझे बोला कि चलो चले। तो बैठ गए उसके रिक्शा में, या जस्ट मतलब ईंटा मंडी के पास आया, पंजाब नेशनल बैंक के पास। तो आगे से जो है एक बुजुर्ग वो आगे पड़ गया, तो उसको बचाने के खिदा जो काट दिया, और काट के जस्ट ऐसे चढ़ाया तो धमची पड़ गई, बस पलट गया। क्या नाम था जो घायल? जो ये लड़का मेरा कृष्णा चोटा गया है और मेरे चोट लग गई पैर में। नाम क्या? कृष्णा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। निवासी कहाँ के? निवासी हम तो गवैपुरा मौजा चरदहा के हैं, थाना रायपुरा। वो रिक्शा वाला मालिक जो है वो बोल रहा है कि मेरे रिक्शा अगर सीख हो गया है तो मतलब उसका मुझे भुगतान मुझे चाहिए, चाहे अपना रिक्शा छुटा कर दो मेरे को। तो आप क्या चाहते हैं?
अब हम क्या चाहते हैं, हम यह है कि अब घर के तो हम चुटाने आए हैं, अब वो पैसा मतलब वहाँ जो लग रहा है, तो पैसा मांग रहा है। मालिक बोल रहा है कि तुम छुटा कर रिक्शा मुझे चाहिए। क्या नाम है रिक्शा मालिक का? रिक्शा मालिक का तो चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ सिद्धपुर में सड़वाने में रहते थे। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंदरगढ़ नगर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्यवाही की। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर एवं नगर परिषद प्रभारी लोकेंद्र कुमार सरल के नेतृत्व में सेवड़ा एसडीएम अशोक अवस्थी, एसडीओपी अजय चान्ना, राजस्व व नगर परिषद अधिकारियों तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रमुख सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों से अवैध ठेले, शेड और निर्माण हटाए गए। कार्यवाही का उद्देश्य यातायात सुचारू करना और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना रहा। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज के बारे में जो है कि पक्षपात हो रहा है, विधायक की भी चद्दर छोड़ दी गई है, सबके जीना तोड़ते गए हैं। दतिया से सीनू संवाददाता पंकज भदौलिया की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश में निवेश की अपील की और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल व अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई नई नीतियां लागू की हैं, जिससे विकास को गति मिली है और इसका लाभ प्रवासियों को भी मिलेगा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के प्रयासों से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोधपुर आगमन का उनका भाजपा नेताओं और मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद वह मारवाड़ जंक्शन के लिए रवाना हुई। सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ रोजगार के अवसर मिलेंगे बेरोजगारों को? बिल्कुल, इस बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया और बहुत जिस तरह से हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थान का नाम रोशन पूरे विश्व भर में किया है, अब समय आ गया है कि वो फिर से अपनी मातृभूमि वापस आए और यहाँ इन्वेस्ट भी करें। यहाँ पर रोजगार के अवसर भी वो लोग उनके द्वारा यहाँ पर मुझे लगता है बन सकते हैं। ऐसा माहौल है राजस्थान में, वातावरण ऐसा है कि बहुत कुछ हो सकता है राजस्थान में, बहुत संभावनाएं खुली हैं, बहुत सारी नई पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में निकाली हैं। 2 साल पूरे हुए हैं सरकार के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत से आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है और 2047 में जो विकसित भारत बनना है उसमें विकसित राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। धन्यवाद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा शहर के नानता थाना इलाके में झालावाड़ डग विधायक कालूराम मेघवाल व उनके 2 गनमैन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचकर विधायक का हाल जाना। विधायक की गाड़ी को प्याज से भरे ट्रक ने साइड से टक्कर मारी है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव में पूसी तेरस के पावन अवसर पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके पहले ही दिन करीब 1 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसीपी मेजा एसपी उपाध्याय ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जबकि पुलिस बल, ग्राम प्रधान, सीआरएफ टीम तथा स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने यातायात और व्यवस्थाओं में सहयोग किया। मंदिर के पुजारी महंत ब्रिज बिहारी दास जी महाराज ने बताया कि ये मेला वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में गोल्डन कैफे में तोड़फोड़, मारपीट और 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नामजद आरोपी महिला शाहाना बेग को पैंतापुर के पास से गिरफ्तार किया। 13 दिसंबर की शाम शाहाना बेग अपने साथियों के साथ कैफे में घुसी थी। मेन गेट तोड़कर कैफे में प्रवेश किया और संचालक सुनील कुमार व ग्राहकों के साथ मारपीट की, साथ ही कैफे में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कैफे संचालक की तहरीर पर महिला और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की थी।
मुखबिर की सूचना पर टीम ने शाहाना बेग को दबोच लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश जारी है। व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई को राहत भरा कदम बताया और उम्मीद जताई कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक मुकदमा भी लिखा गया है, क्या कुछ मामला है सर? पुलिस को 15 तारीख को परसों सूचना मिली थाना क्षेत्र रोजा में गोल्डन कैफे के जो संचालक हैं सुनील, उन्होंने सूचना दी कि 13 दिसंबर को उनके यहाँ पर एक दंपति चाय कॉफ़ी वगैरह पीने आए थे। उसके बाद में एक जिसके खिलाफ उन्होंने तहरीर लिखाई है, पत्रकार बताते हैं खुद को, शाहाना, वो कैफ़े में घुसते चले आए और उन्होंने उनकी वीडियो वगैरह बनाने की, ज़बरदस्ती एंट्री की और इनसे डरा धमका कर रंगदारी के नाम पे 50,000 रुपये मांगे इनसे। और उसके बाद इन्होंने उनको बताया पत्रकार ने कि हम आपसे और एक लाख रुपए और मांग रहे हैं उनसे। तो इससे प्रताड़ित होकर कैफे संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर गई और सारे एविडेंस साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी चल रही है और इसी के उपलक्ष्य में एक रंगदारी का मुकदमा लिखा गया है। कैफे के CCTV, आसपास के CCTV वगैरह देखे जा रहे हैं। बाकी जो लोग कैफे में आते हैं उनके बयान वगैरह दर्ज किए जाएंगे। तो साक्ष्य संकलन के आधार पर और क्या वीडियो है, क्या वायरल हो रहा है, उसका जैसे ही ऑथेंटिक वीडियो मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर कोयले के अवैध भंडारण की जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम पडरी, तहसील सिंगरौली, चौकी गोरबी, थाना मोरवा क्षेत्र से अवैध रूप से भंडारित करीब 35 टन कोयला जब्त किया गया। मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला, जिसके चलते कोयला लावारिस हालत में जब्त कर थाना मोरवा में सुरक्षार्थ रखवाया गया है। मामले में खनिज नियमों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।